दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कौन सी एसआईपी सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप कहने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी एसआईपी सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, कैसे एसआईपी में आपको कितना रिटर्न कितना रिस्क देखने को मिलता है, और दोस्तों एसआईपी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो हम आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं डिटेल्स में, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एसआईपी खुद एक इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं एसआईपी खुद कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का, जिससे आप हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे निवेश करते हैं। असल रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चुना है या आपने म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी चुनी है। यानी एसआईपी यहाँ पे खुद कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं होता, बल्कि एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं आज के समय में। पहला दोस्तों होता है आपका एसआईपी, ठीक है, और दूसरा दोस्तों होता है आपका लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए तो आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करते हैं वो आपका लमसम हो जाता है, जिस तरीके से आप बैंक में आरडी करते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो तरीका आपका एसआईपी हो जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपके समझ में आ गया होगा। यानी आप यहाँ पे एसआईपी के थ्रू करो या लमसम के थ्रू करो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली एसआईपी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो समझ लेते हैं। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती हैं वो आज के समय में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दोस्तों पहली आपकी जो कैटेगरी तो वो होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बता के भी रखा है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। जो हमारी पहली कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप यहाँ पे लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, इसमें आपको सबसे कम रिटर्न सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। तीसरी होती है हाइब्रिड, मतलब दोनों का मिक्सचर, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कितनी होती है। यदि आप इसके बारे में डिटेल्स में समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कितनी होती है, किसमें कैसे क्या होता है, तो हमारे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाए, जाकर देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड है इनकी भी यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, इस तरीके से। इसी तरीके से डेट की भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, इसी तरीके से हाइब्रिड की भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती हैं। तो देखो मैं आपके यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे स्मॉल कैप फंड। यानी सबसे ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जो रिटर्न देखने को मिलता है वो सब कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप का मतलब छोटी छोटी कंपनी, यानी आपका जो पैसा छोटी छोटी कंपनी में लगाया जाता है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। यह फंड छोटी छोटी कंपनी में यहाँ पे निवेश करते हैं। फायदे की बात करें दोस्तों तो लंबे समय में आपको बहुत यहाँ पे हाई रिटर्न देने की यहाँ पे क्षमता होती है इनकी, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनी होती है आने वाले समय में बड़ी कंपनी बनती है, तो आपका रिटर्न भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कई बार यहाँ पे हम मान के चले ना तो 15% से लेकर के 25% तक यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने मैंने आपको दिखा भी रखा है कि लास्ट 10 साल में भाई साहब ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के जिन्होंने यहाँ पे 25% का रिटर्न दिया CAGR में, ठीक है, 25% का रिटर्न भाई साहब बहुत हो जाता है। लेकिन लंबे समय की बात करो 10 साल की, तो सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है। दोस्तों नुकसान की बात करें ना तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि भैया यदि आप 1 से 5 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैटेगरी है ही नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि कम समय में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबे समय मार्केट ऊपर ही जाती है, तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट गिरने पर यहाँ पे बड़ा लॉस दिखता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है तो इसमें यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं किसके लिए सही मानी जाती है, तो मैंने क्या बोला, यदि आप 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। 10 साल से नीचे नहीं कहूँगा मैं। यदि आप 10 साल से नीचे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की और भी कैटेगरी होती है, जैसे इक्विटी में जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है, इसमें इनमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क लेने वाले यहाँ पे हाई रिस्क जो लोग ले सकते हैं, यानी जिनको डर नहीं लगना चाहिए कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, ठीक है, कभी ग्रीन हो जाता है, जिनको डर नहीं लगता तो उनके लिए बेस्ट माने जाते हैं। किसके लिए बेस्ट है? यदि आप 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए कैटेगरी बेस्ट हो सकती है स्मॉल कैप कैटेगरी की, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी होती है इसके थोड़ी कम रिस्क वाली, वो होती है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप का मतलब बीच वाली कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही भाग होता है। इसमें आपको मध्यम
आकार के यहाँ पे मध्यम आकार की जो कंपनी होती हैं, ठीक है, यानी स्मॉल से बड़ी और लार्ज से छोटी बीच वाली, उनमें आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एवरेज रिटर्न की बात करें ना तो लगभग 12% से लेकर के 18% के बीच में आपको देखने को मिलता है एवरेज रिटर्न। रिस्क की बात करें तो इसमें मीडियम टू हाई रिस्क देखने को मिलता है। बेस्ट फोर की बात करें, किन के लिए बेस्ट है? जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। मैं ये कहूँगा जो बंदा 7 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए मिड कैप कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। 5 साल से नीचे के लिए करना चाहते हो तो मिड कैप कैटेगरी बेस्ट नहीं है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 2 कैटेगरी आपकी सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड नहीं बता रहा, इनके भी अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे तो इस पर हमने प्रॉपर बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो कैटेगरी होती है, ये कोई कैटेगरी नहीं है बल्कि जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनका ही भाग होता है सब कैटेगरी का। ये दोस्तों होती है फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है यह फंड मार्केट के हिसाब से यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में यहाँ पे पैसा लगाता है। जो हमारे फंड मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाता है, उस पर कोई फोर्स नहीं होता कि आपको इसमें इतना पैसा लगाना, नहीं, वो किसी में भी लगा सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिड कैप में डाल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है। यानी उसको लगता है कि आने वाले समय में स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाली, तो पूरा पैसा निकाल के वो स्मॉल कैप में डाल देता है। उसको लगता है कि मिड स्मॉल कैप गिरने वाला है तो यहाँ से पैसा निकाल के लार्ज कैप में डाल देता है, मिड कैप में डाल देता है। यानी वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से चलाता है। फायदे की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। रिस्क यदि आप थोड़ा लेना चाहते हैं, इन दोनों से कम लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एवरेज रिटर्न की बात करें तो 12 से लेकर 16% तक आपको लगभग रिटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों चौथी जो हमारी कैटेगरी तो वो थी इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे इंडेक्स होते हैं, डायरेक्ट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको रिटर्न किस तरीके से देखने को मिलेगा, जो हमारी निफ्टी 50 देगी उसी प्रकार से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। फायदे की बात करें तो इसमें आपको लो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो हमारा खर्चा होता है वो कम देखने को मिलता है। लंबे समय में स्टेबल यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। एवरेज रिटर्न की बात करें 10 से 14% के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। बेस्ट फॉर यदि आप बिगनर हो, बिल्कुल नए हो, तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है कैटेगरी। आप दोस्तों बात करते हैं कौन सी एसआईपी सबसे ज़्यादा रिटर्न बना सकती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो शॉर्ट में समझ लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। पहली जो हमारी कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड की, वो है स्मॉल कैप एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भाई साहब रिटर्न देखने की मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें आपको रिटर्न देखने को मिलता है। रिस्क की बात करें तो आपको इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मिड कैप कैटेगरी, इसमें आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है और हाई रिटर्न देखने को मिलता है। और तीसरी हमारी फ्लेक्सी कैप फंड, चौथी है हमारा इंडेक्स फंड, ठीक है। यदि आपको बैलेंस रखना है तो आपके लिए बेस्ट है मीडियम रिस्क है, स्टेबल और यहाँ पे कम रिस्क देखने को मिलता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5,000 की हर महीने एसआईपी करता है और उसको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, तो लगभग 20 साल में 50 लाख का यहाँ पे कॉर्पस बना सकता है। लेकिन यदि उसको 15% का रिटर्न मिले तो क्या होगा वो समझ लो। तो उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैसा 75 लाख के आसपास हो जाएगी। कहाँ वैसा 12% से 50 लाख, और यहाँ पे 3% बढ़ते ही 75 लाख के आसपास यहाँ पे वैल्यू पहुंच चुकी है। यही दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत होती है। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। देखो पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, कोई म्यूचुअल फंड है जो आपने देखा है वैसा उसने पास्ट में 12% का रिटर्न दिया है, 15% का रिटर्न दिया है, 18% का रिटर्न दिया है, 20% का रिटर्न दिया है, तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते। पास्ट का रिटर्न देखकर भविष्य की यहाँ पे तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं कि वैसा इतना रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संभावना हो सकती है। तो एसआईपी करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा पास्ट रिटर्न है, पास्ट रिटर्न आपको ये देखना, सिर्फ ये देखना कि म्यूचुअल फंड अच्छा काम किया है, ये गारंटी नहीं होती 100% श्योर कि आगे भी करेगा, ये नहीं होती, ठीक है। और हाई रिटर्न वैसा यदि आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो हाई रिस्क भी आपको देखना पड़ेगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत म्यूचुअल फंड नहीं चुनना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, कौन सी म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है कैटेगरी में। यदि आपको इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्ट नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।